हेलो नमस्कार दोस्तों। जब से बिहार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है और मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई है, 7 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है, उसके बाद से बिहार बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जी हाँ, जिनसे पद का छीना गया है और दूसरे को बांटा गया है विभाग, जो विभाग के लिए चर्चाएं थी, और खास करके ऐसे विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग बिहार में है 4-5, उनमें से एक महत्वपूर्ण विभाग उप मुख्यमंत्री के पास था। और वे इतने गुस्सा हुए कि दिल्ली में अमित शाह से मिलने चले गए और बिहार बीजेपी के नेताओं के खिलाफ शिकायत भी किए। और वो काफ़ी नाराज़गी उनके सामने भी आई और कहा यह जा रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन है जो पुल उल बनाती है बिहार सरकार में, उसको लेकर उस कंपनी पर वो कार्रवाई करना शुरू किए थे और उसके बाद ही उनका मंत्री पद छीना गया। तो मामला क्या है, कौन है वो मंत्री और क्या है बिहार बीजेपी में, साथ ही साथ ये भी बात करें कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव राघोपुर से। और तो चलिए इन सभी बातों पर हम बातचीत करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय कम बचा है 2025 में, मात्र 6-7 महीने, और इस बार का चुनाव समय पर ही होगा। तमाम तरह की चर्चा चल रही थी कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार और जिस तरीके से बजट का भी आया, तो एकदम समय पर चुनाव होने की संभावना है। और बजट में जिस प्रकार की गर्मा गर्मी रही, तेजस्वी यादव हमलावर हुए सम्राट चौधरी पर, सम्राट चौधरी ने कल हमलावर कर दिया तेजस्वी यादव पर, तो ये चलता रहता है। लेकिन बात ये है कि बिहार बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। तो बात हम विजय कुमार सिन्हा की कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा अभी के दिनों में नाराज चल रहे हैं और इसमें पूरी सच्चाई है। दरअसल बात यह है कि विजय कुमार सिन्हा के पास 2-3 मंत्रालय था, उसमें एक मंत्रालय पथ निर्माण विभाग भी विजय कुमार सिन्हा को जब से वो उप मुख्यमंत्री बने थे उनके पास, और अच्छी खासी काम कर रही थी। वो कार्रवाई कर रहे थे, वो उसी ठेकेदार पर जो पुल गिरने के मामले में इंजीनियर और जो भी कंपनी पुल बना रहे थे उस पर, तो पथ निर्माण विभाग ठीक ठाक चल रहा था। अभी पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन को दे दिया गया, जो बीजेपी के कद्दावर नेता है। हालांकि विजय कुमार सिन्हा से ये विभाग जो है हटाकर नितिन नवीन को दिया गया है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, और इसके बदले में विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग दिया गया। ये भी कम अच्छा विभाग नहीं है, हरा भरा विभाग है, बहुत ही बिहार में, पूरे बिहार में अगर चाहेंगे तो काम करके दिखाने वाला विभाग है, किसानों के लिए विभाग है, और बीजेपी किसानों को अपने पक्ष में कर सकती है विजय कुमार सिन्हा के माध्यम से, इस विभाग के माध्यम से। लेकिन विजय कुमार सिन्हा खुश नहीं दिख रहे। ऐसे भी जब उप मुख्यमंत्री की बात होती है बिहार में, तो फिर सिर्फ सम्राट चौधरी ही हर जगह दिखते। नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा भी आप देखिएगा तो विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी नहीं दिखी थी। और विजय कुमार सिन्हा की इधर से जब से विभाग का स्थानांतरण हुआ है, उनका बयान भी कम देखे होंगे और जल्दी मीडिया के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। और जैसा ही कल वो अमित शाह से मिले, खबरें बहुत तेज उड़ गई कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार थे। अमित शाह से उन्होंने सारी बातें कही बिहार बीजेपी के प्रति। हालांकि उसको उनको मनाया गया इस्तीफा नहीं देने के लिए, ऐसा एक खबरें आई सूत्रों के हवाले से, और विजय कुमार सिन्हा मान भी गए। लेकिन विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल, जो पहले नॉमिनेट थे, अब मनोनीत हो चुके हैं, और उनके यहाँ मीडिया वाला की जमावड़ा भी था। लेकिन विजय कुमार सिन्हा को जिस प्रकार बिहार बीजेपी की लाइमलाइट से धीरे 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 खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा का एक समय था कि वो पहले बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बने, उससे पहले वो नेता प्रतिपक्ष बने, फिर बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बने, और फिर उप मुख्यमंत्री बने। तो लग रहा था कि विजय कुमार सिन्हा सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं और भूमिहार नेता के रूप में अब बिहार में, और बीजेपी के नेता जो भूमिहार में है, सबसे बड़े बिहार के बीजेपी भूमिहार नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार में उनकी डिमांड होगी, उनकी पकड़ होगी, और उनको पावर दिया गया इसीलिए। लेकिन उसके बाद से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, धीरे 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 उनकी जो लाइमलाइट है उनसे दूरियां बनती गई, और अब नाराजगी मंत्रालय को लेकर आ ही गई है। लेकिन देखना आगे क्या होगा कि विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी पूरी तरह से मना लेती है और उसमें खुश रखती है, क्योंकि तमाम तरीके की खबरें चल रही है। और बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर राघोपुर से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बात यह है कि राघोपुर से राबड़ी देवी भी चुनाव हारी है, लेकिन हाँ,
वहाँ से कोई यादव ही राबड़ी देवी को हराया था चुनाव, और यादव बहुल क्षेत्र है। तो प्रशांत किशोर, बिहार में जितने भी प्रशांत किशोर जो भी कहा ले, लेकिन जाति की सच्चाई तो अभी बिहार से गई नहीं है। और प्रशांत किशोर को राघोपुर से चुनाव जीतना बहुत कठिन होने वाला है। हालांकि प्रशांत किशोर खुद ने अनाउंस नहीं किया कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, उनके समर्थक, कट्टर समर्थक लोगों ने ये सलाह दिया है कि आप राघोपुर से चुनाव लड़िए। और हो सकता है प्रशांत किशोर लड़ भी जाए, जैसे केजरीवाल ने पहली बार में शीला दीक्षित को दिल्ली से नई दिल्ली जो सीट है विधानसभा की, उनसे किसी को विश्वास नहीं था, उन्होंने हरा दिया। और इस बार के चुनाव में जब प्रवेश वर्मा ने क्या अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हरा दिया, तो हो सकता है राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, ये संभावना दिख रही है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने